नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। आज राहुल गांधी अचानक हाथरस पहुंचे और हाथरस पहुंचते ही एक बात तय हो गई कि बीजेपी की धड़कनें तो बढ़ी बढ़ी, साथ ही समाजवादी पार्टी की भी धड़कनें बढ़ गई हैं। दरअसल हाथरस में एक कांड हुआ था 2020 में, 14 सितंबर 2020 को, और उन्हीं के पीड़ितों से मिलने राहुल गांधी पहुंचे थे और बकायदा पीड़ितों ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर मदद की मांग की थी। और उसके बाद राहुल गांधी पहुंचे और यह बात उत्तर प्रदेश की खबरों में सुर्खियां बन गई। दरअसल इससे पहले संभल पीड़ितों से भी राहुल गांधी ने मुलाकात की। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान, सर्वे के बाद क्या हुआ यह सबको पता है। किस तरह से हिंसा भड़की, किस तरह से पत्थरबाजी हुई और किस तरह से गोलीबारी हुई। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी संभल में पीड़ितों से मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोका गया। गाजीपुर बॉर्डर पर रोका गया, लेकिन उसके बाद जो पीड़ित थे उनको लेकर कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास पहुंचे और वहां मुलाकात कराई। ये एक खबर। दूसरी खबर कि आज हाथरस जाकर राहुल गांधी का हाथरस के पीड़ितों से मुलाकात करना। ये दो खबरें ऐसी हैं जिसने ना सिर्फ बीजेपी की बल्कि यूं कहें कि समाजवादी पार्टी की और अखिलेश यादव की नींद ज्यादा उड़ा रखी है। दरअसल ये दो बड़े मामले हैं उत्तर प्रदेश में, और इन दोनों ही मामलों में अगर विपक्ष में किसी ने बड़ी भूमिका निभाई है तो राहुल गांधी ने। संभल पीड़ितों से अखिलेश यादव भी मिलना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव मुलाकात नहीं कर पाए। इसमें बाजी मार गए राहुल गांधी। और अब हाथरस पीड़ितों से एक बार फिर से राहुल गांधी ने मुलाकात की और उसके बाद से कथित तौर पर समाजवादी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली खबरें सामने आ रही हैं। देखिए, राहुल गांधी ये बात अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा, और इसीलिए वो एक हाथ आगे चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से। लोकसभा में चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर साथ में चुनाव लड़ा। बेहतर रिजल्ट गया। 37 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से आई तो 6 सीटें कांग्रेस के भी हिस्से आई। लेकिन उपचुनाव में साफ तौर पर देखने को मिल गया कि कांग्रेस जो अपनी तैयारी उपचुनाव को लेकर कर रही थी, लेकिन सपा से कथित तौर पर मनमुटाव हुआ और उसके बाद कांग्रेस ने अपने आप को किनारे कर लिया और कहा कि समाजवादी पार्टी ही 9 सीटों पर चुनाव लड़े। रिजल्ट सामने आया, 7 सीटें बीजेपी के हिस्से गई और 2 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से गई। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। चाहे वो संभल का मामला हो, चाहे हाथरस का। हाथरस वाला मामला खूब उठा था 2020 में, और 2022 के चुनाव में कहीं ना कहीं असर इसका देखने को मिला था। वहीं संभल का ताजा मामला है और वो भी खूब हाईलाइट है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है, और जिस तरह से इंडिया गठबंधन में नेतृत्व को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं और तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, उस बीच समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान भी आ रहे हैं जो कि राहुल गांधी को खास तौर पर पसंद नहीं आएंगे। क्योंकि जहां इंडिया गठबंधन में नेतृत्व देने के बात को लेकर ममता बनर्जी का नाम सामने आता है और कई बड़े नेता ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए नजर आते हैं, तो कांग्रेस के नेता इस बात पर अडिग हैं कि राहुल गांधी के पास ही नेतृत्व रहना चाहिए। और कांग्रेस सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी है और राहुल गांधी के अंदर वो मादा है कि वो इंडिया गठबंधन को उस मुकाम पर ला सकते हैं जिस मुकाम पर लाने के लिए इंडिया गठबंधन को बनाया गया था। लेकिन यह सब खबरों के बीच हाथरस पहुंचना राहुल गांधी का यह दिखाता है कि राहुल गांधी इस वक्त उस वोट बैंक पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं जिस वोट बैंक के सहारे कांग्रेस की नैया उत्तर प्रदेश में पार हो सकती है। यानी संभल में देखा जाए तो मुस्लिम वोट बैंक, यानी कि जो पीड़ित थे मुस्लिम थे, उन्होंने राहुल गांधी से और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। वहीं हाथरस वाले मामले में देखा जाए तो यहां पीड़ित दलित हैं और राहुल गांधी खुद जाकर उनसे मुलाकात करते हैं और एक सीधा संदेश निकल कर जाता है, और संदेश समाजवादी पार्टी की टेंशन जरूर बढ़ा सकता है। इसी को लेकर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा, आज 2020 की हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने अचानक पहुंच गए राहुल गांधी। सबको हाथरस की पीड़िता के साथ हुई बर्बरता याद है, उसको कैसे बिना परिवार के पुलिस ने रात 2:30 बजे फूंक दिया, कैसे राहुल जी और प्रियंका जी को वहां जाने से रोका गया, पर कितने लोग वहां सुध लेने पहुंचे।
ये लाइन से गौर से समझिएगा। इस लाइन को समझना है कि पर कितने लोग वहां सुध लेने पहुंचे। सुप्रिया श्रीनेत ने लाइन लिखी है, आज राहुल जी का पहुंचना उन्हें जननायक बनाता है, खास बनाता है। किसी भी पीड़ित के साथ खड़े होने के लिए आत्मबल चाहिए और इतने सालों बाद भी उनका साथ देने के लिए कलेजा और संवेदना। यानी कि कितने लोग वहां पर पीड़िता की सुध लेने, पीड़ित परिवार की सुध लेने पहुंचे। ये जो लाइन है ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश देती है। संदेश जहां बीजेपी की सरकार को जाता है वहीं ये संदेश अन्य विपक्षी दल, खासतौर से समाजवादी पार्टी को भी जाता है। और कांग्रेस बहुत अच्छे से बात जानती है कि वो अपने आप को अगर मजबूत नहीं करेगी तो समाजवादी पार्टी के आगे, साथ में होते हुए भी आगे टिक नहीं पाएगी। और अखिलेश यादव ये बात वो भी अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस अगर मजबूत होती है तो उसका सीधा नुकसान समाजवादी पार्टी को भी होगा, क्योंकि अगर गठबंधन नहीं होता है, समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ेगी, कांग्रेस अलग चुनाव लड़ेगी और दोनों ही एक वोट बैंक पर अपना निशाना रखते हैं। यानी कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से देखने को मिला, संविधान बचाने के नाम पर दलितों का जो बड़ा वोट बैंक अपने हिस्से लिया गया था, वो वोट बैंक पर अब सपा और कांग्रेस दोनों की नजर है, चाहे वो एक साथ चुनाव लड़े, चाहे वो अलग अलग चुनाव लड़े। यानी कि सीधे तौर पर हाथरस जाना राहुल गांधी का बड़ा संदेश, बड़ी टेंशन दे रहा है बीजेपी की गवर्नमेंट को भी और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी को भी। अब चलिए जान लेते हैं कि आखिर हाथरस में ऐसा क्या हुआ था, क्योंकि जब यह कांड हुआ था तब राहुल गांधी पहुंचे थे और उनको भारी पुलिस बल ने रोका था। खूब वहां तस्वीरें, वीडियो सामने आए थे कि किस तरह से धक्के धक्का हुआ था। राहुल गांधी एक जगह गिर भी गए थे और तमाम तरह की चीजें उस समय राजनीति को उत्तर प्रदेश की गरमा रही थी। तो थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं कि आखिर हाथरस में 14 सितंबर 2020 को क्या हुआ था। दरअसल 14 सितंबर 2020 को हाथरस के बूलगढ़ी गांव में 19 साल की दलित युवती घायल अवस्था में मिली थी। पीड़ित अपनी मां और भाई के साथ स्थानीय चंदपा थाने पहुंची। थाने में पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि गांव के संदीप ने उसकी बहन के साथ गलत काम किया है। पीड़िता की बिगड़ती हालत उसे देखकर सीएचसी ले जाया गया, जहां से उसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया था। पीड़ित परिवार ने यह आरोप लगाया था कि घटना के अगले दिन 15 सितंबर को फिर केस दर्ज कराया गया। आरोप लगाया गया कि पीड़िता अपनी मां के साथ चारा काटने गई थी, तभी गांव के युवक संदीप ने आकर उसे घसीटा, गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। पुलिस ने इसे पारिवारिक विवाद बताया था और दावा किया कि जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी। मामले ने तब तूल पकड़ा जब 5 दिन बाद 19 सितंबर को पीड़िता ने बयान दिया कि संदीप के साथ 2 अन्य लड़के भी थे और उसके साथ छेड़छाड़ भी की गई और उसकी जुबान काट दी गई। पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने हत्या के प्रयास और छेड़छाड़ की धाराओं को बढ़ाया और मुख्य आरोपी संदीप को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बेहतर इलाज के लिए पीड़िता को अलीगढ़ से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल रेफर किया गया। यहां इलाज के दौरान 29 सितंबर को उसकी मौत हो गई। आरोप लगाया गया कि दलित युवती का 4 युवकों ने गैंगरेप किया। इसके बाद इस घटना पर खूब सियासत हुई। पुलिस ने सभी 4 आरोपियों, जिसमें संदीप ठाकुर, लवकुश, रामू और रवि थे, उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कांग्रेस से लेकर भीम आर्मी और आम आदमी पार्टी के लोग हाथरस पहुंचने लगे, लेकिन मामला तब और बिगड़ गया जब पीड़िता का शव गांव पहुंचा तो अगले ही दिन सुबह 3 बजे पुलिस की मौजूदगी में घर वालों को दबाव में लेकर उसका रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार करवा दिया गया। और इसके वीडियोस, फोटोज भी सामने आए थे, जिसमें खूब विरोध का सामना उसके बाद सरकार को करना पड़ा, पुलिस प्रशासन को करना पड़ा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस ने शुरुआती जांच में दावा किया कि मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई है और ना ही कि पीड़िता की जीभ काटी गई। मामले ने तूल पकड़ा तो एसआईटी टीम का गठन कर दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 अक्टूबर को जांच रिपोर्ट के आधार पर एसपी हाथरस विक्रांत वीर, डिप्टी एसपी और स्थानीय इंस्पेक्टर चंदपा को सस्पेंड कर दिया। अगले ही दिन इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए गए, क्योंकि मामला बहुत तेजी से
तूल पकड़ रहा था और सरकार की कथित तौर पर भद्द भी पिटती जा रही थी। कोर्ट में गैंगरेप का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। सीबीआई ने अलीगढ़ में जेल में बंद चारों आरोपियों का पॉलीग्राफ और ब्रेन मैपिंग करवाई। 67 दिनों की जांच के बाद 18 दिसंबर 2020 को हाथरस के SC/ST कोर्ट में चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। सीबीआई ने इस मामले में गैंगरेप और हत्या की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की थी। सीबीआई ने इस मामले में 35 लोगों की गवाही करवाई। 2 मार्च 2023 को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद 3 आरोपियों लवकुश, रामू और रविंद्र सिंह को बरी कर दिया। इस मामले में एक अन्य आरोपी संदीप सिसोदिया को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। अदालत में सुनवाई के बाद आरोपी संदीप सिसोदिया पर गैर इरादतन हत्या और एक्ट में दोषी माना। सुनवाई के बाद चारों आरोपी में किसी पर भी गैंग रेप का आरोप जो है वो सिद्ध नहीं हुआ। बहरहाल हाथरस का मामला ऐसा था जिसने 2020 के बाद से उत्तर प्रदेश की राजनीति को गरमाया था। एक बार फिर से अब 2024 के आखिरी समय यानी कि आज की तारीख में राहुल गांधी फिर से पीड़ित परिवार से जाके मिले हैं। बात असल में यह है कि पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि जो वादा उनसे किया गया था, चाहे वो मकान देने का हो, चाहे सरकारी नौकरी देने का हो, वो वादा पूरा नहीं किया गया। और इसी को लेकर एक बड़ा आरोप यह भी लगाया गया है कि जो उनको सुरक्षा मुहैया कराई गई है वो एक तरह से उनकी नज़रबंदी की गई है, उनको नज़रबंद किया गया है और तमाम तरह के आरोप और भी लगाए गए हैं। जिसके बाद राहुल गांधी को पत्र लिखा गया और राहुल गांधी ने आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। बहरहाल इस चीज के राजनीतिक निहितार्थ भी निकाले जा रहे हैं, राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं और सीधे तौर पर राहुल गांधी का उत्तर प्रदेश के बड़े मामलों में शामिल होना, पीड़ित परिवार से मिलना सरकार की टेंशन तो बढ़ा ही रहा है, साथ ही समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की टेंशन भी बढ़ाने के लिए काफी है। बाकी दोस्तों, इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।